गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको बताया था, आज हम इन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। और लगभग हमेशा ही जब हम इन्वर्जन की बात करते हैं तो हम थर्मल इन्वर्जन की बात कर रहे होते हैं बेसिकली। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थर्मल इन्वर्जन है। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो चलिए हम इस टॉपिक में कुछ डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले याद रखिए, इन्वर्जन है क्या। इन्वर्जन इज अ डेविएशन, एक डेविएशन है फ्रॉम नॉर्मल चेंजेस ऑफ एन एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टी विथ अल्टीट्यूड। और यहाँ पर जिस एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो है एयर टेम्परेचर, जो कि ट्रोपोस्फियर में अल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ नॉर्मल लैप्स रेट से डिक्रीज होता है। और ये जो नॉर्मल लैप्स रेट है ये करीब 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर होती है। तो 6.5 डिग्री प्रति किलोमीटर की कमी टेम्परेचर में आती है जब हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं। अल्टीट्यूड के हिसाब से हम बढ़ते हैं तो जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक पैटर्न होगा वो बहुत स्पष्टता यहाँ पर प्रदर्शित कर रखा है कि जो वार्म एयर है वो नीचे की तरफ, उसके ऊपर ठंडी और सबसे ऊपर सबसे ठंडी हवा होनी चाहिए। ये ट्रोपोस्फियर के अंदर एक नॉर्मल पैटर्न है। लेकिन जब कभी भी ये जो पैटर्न है इससे डेविएट करते हैं तो जो लैप्स रेट है वो निगेटिव हो जाती है। दैट मीन्स कि जो गर्म हवा है जो सबसे नीचे होनी चाहिए थी, धरातल के पास होनी चाहिए थी, वो ऊपर है और धरातल के पास में ठंडी हवा है। तो ठंडी हवा नीचे और गर्म हवा ऊपर होना, ये नॉर्मल जो पैटर्न है इसके उल्टा है और इसी को हम इन्वर्जन कहते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होने की बजाय टेम्परेचर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा है, लैप्स रेट नेगेटिव हो रही है और इस फिनोमिना को हम इन्वर्जन कहते हैं। तो यहाँ जब हम इन्वर्जन की बात कर रहे हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि ठंडी हवा अभी ग्राउंड के पास है और गर्म हवा उसके ऊपर है, जो कि पूरी तरह से अपोजिट एक पैटर्न हमें देखने को मिलता है। इस पैटर्न के बनने के क्या क्या कारण हैं, किन किन तरीके से ये होता है और उन की सारी डिटेल्स क्या हैं, उनके बारे में हम आगे जानते हैं। सबसे पहले जब हम थर्मल इन्वर्जन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 2-3 टर्म आते हैं जिनके बारे में हमें ध्यान देना होगा। नॉन एडवेक्शनल और एडवेक्शनल इन्वर्जन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एडवेक्शन। तो एडवेक्शन जो है बल्क मोशन है। ठीक है,
एडवेक्शन इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस और क्वांटिटी बाय बल्क मोशन। तो यहाँ पर मोशन जो है वो बल्क मोशन में हो रहा है। मीटेरोलॉजी में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? एडवेक्शन को हम जनरली रेफर करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सम प्रॉपर्टीज ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज का, जैसे हीट हो गई, जैसे ह्यूमिडिटी हो गई, इन चीजों का जो ट्रांसफर है, मूवमेंट है, बल्क मूवमेंट, उसको हम एडवेक्शन की बात उसको हम एडवेक्शन कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो हम ओरोग्राफिक क्लाउड फॉर्मेशन देखते हैं या प्रेसिपिटेशन देखते हैं, उसके अंतर्गत ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो जनरली जब हम मीटेरोलॉजी में मौसम विज्ञान के अंतर्गत जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं फिलहाल, इन्वर्जन की, तो यहाँ जब हम एडवेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ जिस मोशन की बात कर रहे हैं, जिस ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, उस ट्रांसफर, हम वर्टिकल ट्रांसफर की बात नहीं कर रहे हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर की। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल जो ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है हीट का, ह्यूमिडिटी का, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। जबकि जब हम कन्वेक्शन की बात करते हैं, एक और टर्म है कन्वेक्शन, तो वो एक्चुअली वर्टिकल एडवेक्शन होता है। जब हम कन्वेक्शन की बात करेंगे तो हम वर्टिकल एडवेक्शन की बात करते हैं, यानी कि वर्टिकल ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण अंतर एडवेक्शन और कन्वेक्शन के अंतर्गत है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। कई जगह पे एडवेक्शन और कन्वेक्शन को हम सिनोनिम की तरह भी यूज करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली सिनोनिम नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा टेक्निकल इसके अंदर डिफरेंस है कि जब हम वर्टिकल मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो हम कन्वेक्शन की बात करेंगे, और जब हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो हम उस स्थिति के अंतर्गत इसे हम एडवेक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर कन्वेक्शन एज वेल एज एडवेक्शन दोनों तरह की चीजें शामिल होंगी। ज्यादातर स्थितियों में एडवेक्शन के बाद में आपको कन्वेक्शन भी स्थिति देखने को मिल सकती है। तो यहाँ इन्वर्जन, यहाँ जैसे 3 प्रकार के आपको बताए हैं, एक नॉन एडवेक्शनल टाइप का, एक एडवेक्शनल टाइप का, और एक आपको हम बता रहे हैं मैकेनिकल टाइप का जो इन्वर्जन है उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन एडवेक्शनल टाइप में ग्राउंड सरफेस और रेडिएशन एडवेक्शन की। जैसे कि आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि रेडिएशन के कारण, यानी कि सरफेस के ऊपर जो रेडिएशन, ये कब पैदा होता है रेडिएशन इन्वर्जन? जब एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी हो? स्टैटिक हो, स्थिर हो, हवा में बहुत ज्यादा सर्कुलेशन नहीं हो रहा हो। और खास तौर पर यह स्थिति आपको लॉन्ग विंटर्स के दौरान देखने को मिलेगी, खास तौर पे नाइट के दौरान देखने को मिलेगी। और ऐसा विशेषकर आपको मध्य एवं जो उच्च लैटिट्यूड्स हैं उनके अंतर्गत आपको ये चीज देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो ग्राउंड सरफेस है उसकी एक्सेसिव कूलिंग होने लगती है, बहुत ज्यादा नीचे की तरफ आपको ठंडक देखने को मिलेगी ग्राउंड सरफेस के पास में। तो इसका परिणाम ये रहेगा कि जो ग्राउंड सरफेस है उसके पास का जो एटमॉस्फेयर है वो काफी ठंडा, और जो वार्म एयर है वो उसके ऊपर मौजूद देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से जो यहाँ नॉर्मल पैटर्न है वो पूरी तरह से उलट जाता है। तो यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअली कि जब एयर ठंडी सतह से संपर्क में आती है
तो वो ठंडी हो जाती है, जबकि उसके ऊपर की जो हवा है जो कि एयर के सतह के संपर्क में नहीं आई है, वो अपेक्षाकृत रूप से अभी गर्म है। तो यहाँ पर ये इन्वर्जन हो रहा है। और सरफेस क्यों ठंडी हो रही है कि जो ग्राउंड है वो रैपिडली उसने रेडिएशन रिलीज किया है, जिसके कारण से वो ठंडी हो गई है सरफेस। तो जब कभी भी ऐसा होता है कि ड्यू पॉइंट से कम हो जाता है सरफेस एयर का जो टेम्परेचर है, तो ऐसी स्थिति में फॉग डेवलप होता है। जो आप फॉग देख रहे हैं ना, उसका कारण ही ये ग्राउंड सरफेस और रेडिएशन इन्वर्जन देखने को मिलता है अधिकांश स्थितियों में। तो ये जैसे जैसे सूरज निकलेगा, जैसे जैसे जो ग्राउंड सरफेस है वो रेडिएशन रिसीव करेगी, वार्म अप होगी, वैसे वैसे ये इन्वर्जन जो है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो फॉग होता है, जैसे सूरज की रोशनी निकलती है कुछ समय बाद ये फॉग छटने लग जाता है। तो ये था हमारा रेडिएशन इन्वर्जन की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आता है अपर एयर इन्वर्जन। अपर एयर इन्वर्जन एक वो फिनोमिना है जो आपको स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलेगा। ये चीज आपको ट्रोपोस्फीयर में देखने को नहीं मिलने वाली, ये स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलेगी। यहाँ हो क्या रहा है कि ओजोन लेयर के कारण, जैसे हमने पिछले जो हमारा अध्याय था उसके अंदर देखा था कि ओजोन की मौजूदगी के कारण स्ट्रेटोस्फीयर में हीटिंग इफेक्ट डेवलप होता है। तो यहाँ यही हो रहा है कि ओजोन की मौजूदगी में जो स्ट्रेटोस्फीयर है, आपको पता होगा ओजोन की मौजूदगी में हो क्या रहा है। पिछले टर्न पे मैंने आपको ओजोन के बारे में डिटेल बताई थी, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि ओजोन की जो मात्रा है वैसे तो पूरे एटमॉस्फेयर में बेहद कम है, लेकिन इसकी जो सर्वाधिक मात्रा आपको देखने को मिलती है वो 15 से 35 किलोमीटर के दायरे में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ओजोन यहाँ हो क्या रहा है, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं उनका फोटोलाइसिस हो रहा है। ये स्लो प्रोसेस है जिसके माध्यम से 2 ऑक्सीजन एटम बन रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप हो रही है कि जो ओजोन है और ऑक्सीजन एटम है वो इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो सोलर यूवी रेडिएशन है वो ओजोन को तोड़ रही है, जिससे 2 ऑक्सीजन एटम बन रहे हैं। और ये जो एटम बने हैं ये एक दूसरे के साथ में फास्ट प्रोसेस के माध्यम से जुड़ करके ऑक्सीजन बना रहे हैं। और इस इंटर कन्वर्जन प्रोसेस के दौरान जो यूवी रेडिएशन रिसीव की थी उससे थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जिसके कारण स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो गर्म हो रहा है। एक और प्रक्रिया साथ में चल रही है कि ओजोन अब जो बनी है वो भी ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट कर रही है या दूसरे ओजोन के साथ रिएक्ट कर रही है या कुछ क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ, जैसे और किसी ट्रेस गैसेस के साथ भी रिएक्ट कर रही है। स्लो प्रोसेस है जिसके कारण उसका डिप्लीशन भी हो रहा है। तो यहाँ याद रखिए कि ऑक्सीजन का फोटोलाइसिस हो रहा है, ऑक्सीजन और फोटोन मिलकर के ओजोन बना रहे हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलकर ओजोन बना रहे हैं, ओजोन अगेन टूट रही है। तो ये पूरी की पूरी इंटर कन्वर्जन की प्रोसेस ऑक्सीजन, ओजोन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ये लगातार चलती रहती है। तो यहाँ पर क्योंकि ये हीटिंग हो रही है,
यूवी रेडिएशन रिसीव किया, यूवी रेडिएशन को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया इस प्रोसेस के दौरान, जिसके कारण स्ट्रेटोस्फीयर गर्म हो गया। तो ये एक इन्वर्जन आप देखने को मिल रहा है कि ट्रोपोस्फीयर तो ठंडा है जबकि स्ट्रेटोस्फीयर गर्म है। तो ये एक बेहद नेचुरल फिनोमिना है अपर एयर इन्वर्जन का, जहाँ पे ट्रोपोस्फीयर पूरा ठंडा है और उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर गर्म है। जबकि नॉर्मल हम क्या देखना चाह रहे थे कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर घटता, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई होने के बाद में जब ट्रोपोस्फीयर खत्म हो रहा है, ट्रोपोपोज खत्म हो रहा है, उसके बाद टेम्परेचर अगेन इंक्रीज हो रहा है। तो ये इन्वर्जन है। नेक्स्ट टर्न पर हम एडवेक्शनल जो इन्वर्जन है उसके बारे में और मैकेनिकल इन्वर्जन के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। धन्यवाद।